कलिंग के राजा अरिंदम, उसके बेटे के रूप में ये पैदा हुआ। नाम हुआ दम। बचपन से ही शंकर जी की सेवा में लगा। अब शिव जी के प्रति अनुराग हो, वहां से आया है ना, शिवलोक में वहां गया है, वहां से आया है। बचपन से ही शिव जी की सेवा में लगा रहता है। बालक होते हुए भी दूसरे बच्चे खेलने में रहते और ये शिव जी का भजन किया करता। फिर युवावस्था को प्राप्त हुआ और जब पिता की मृत्यु हो गई तो वो राज सिंहासन पर बैठा, उसका राज तिलक किया गया। राजा बनने के बाद वह शिव की भक्ति का बड़ा प्रचार करने लगा। जहां शिवालय है नहीं है वहां शिवालय बनाओ, सब लोग शिव जी की भक्ति करें। शिवालय कहीं है तो उसके लिए कुंड बनाओ, सरोवर बनाओ, ताकि लोग उसमें स्नान आदि कर सके। और एक विशेष प्रवृत्ति राजा दम ने करी कि हर शिवालयों में लोग दीपदान करें, क्योंकि वो जो प्रवृत्ति थी जिसके चलते आज यहां इस स्थिति को ये प्राप्त हुआ कि मेरी इतनी सी चेष्टा, मैं तो गया था चोरी करने शिवालय में और वहां अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपना कपड़ा जलाया और उससे भोले बाबा प्रसन्न हो गए कि वहां मैंने प्रकाश किया और मुझ पर इतना अनुग्रह किया। तो दीपदान का बड़ा महत्व है, तो सब लोग दीपदान करें। और राजा दम ने राज्य कोष से उसके लिए संपत्ति निकाली, शिवालय बनाए और शिवालय में दीपमालाएं। तो हमारे यहाँ शिवालय में दीपमाला जलाने का बड़ा महत्व है। तो बहुत उसने ये प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वो देखो वासना का बीज पड़ा रहता है और कहीं न कहीं वो जो दीपदान वाली बात थी उसके दिमाग में थी कि उसी के चलते यमदूतों के पास से मैं बच गया और भोले बाबा के दूतों ने आकर के मुझे यमपाश से बचाया। दीपदान का बड़ा महत्व है। तो वो संस्कार लेकर के आया था, इसलिए बस इसने इसी बात का प्रचार किया, शिवालय बनाओ, शिव जी का आराधन करो, शिवालय में दीपदान करो। जिस आदमी ने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बना करके उसके प्रकाश में चोरी करना चाहा था, लेकिन उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया, इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हो गया। धर्म में उसका अनुराग हो गया, उसने दिक्पाल पद प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए। ये पाद्मकल्प की बात है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से, पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, पुलस्त्य के विश्रवा हुए। और फिर ये विश्रवा के बेटे वैश्रवण या तो कुबेर, ये वैश्रवण ही कुबेर है, विश्रवा के पुत्र, उस रूप में ये प्रकट हुआ। उसने बहुत तपस्या की, त्रिनेत्रधारी महादेव की घोर तपस्या की। बहुत विघ्न आए लेकिन ये डिगा नहीं, अपनी तपस्या में लगा रहा और उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उमा समेत गए उसके पास, प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, मांग क्या दूं। अब वह घूर घूर के पार्वती को देख रहा है, ये इतनी सुंदर, इतनी प्रभा से युक्त, ये शंकर जी के साथ इतनी सर्वांग सुंदरी कौन है? उसने ऐसा क्या तप किया कि शंकर जी के साथ में रह रही है? मेरी तपस्या से भी बढ़कर के उसकी तपस्या है क्या? वो घूर रहा है पार्वती को। थोड़ा वो ईर्षावश ये भी होता है ना कि हमारी तपस्या से इसकी तपस्या बढ़ गई, शंकर जी के साथ ही रह रही है और फिर इतनी सुंदर गौरा वामा, शंकर जी की वामा को वह ऐसी क्रूर दृष्टि से देख रहा था तो उसकी वाम आंख फूट गई। पार्वती को अच्छा नहीं लगा, ये कैसे घूर रहा है और कैसे क्रूर दृष्टि से देख रहा। शंकर जी ने हंस करके कहा कि देवी तुम्हारा पुत्र है, पुत्रवत है, उसके ऊपर अनुग्रह करो। कहा ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण कुमारी है ना क्योंकि विश्रवा का बेटा, ब्राह्मण कुमार तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम सब निधियों के स्वामी बनोगे, यक्षों किन्नरों राजाओं के भी राजा बनोगे, पुण्य जनों के पालक बनोगे और सबके लिए धन के दाता बनो। और तुमने ऐसी तपस्या की है कि तुम्हारी मेरी सदा मैत्री रहे। और तुमको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों है, इसको मेरा सानिध्य प्राप्त है, मैं तुम्हारे, ये मेरे साथ रह रही है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक, तुमने इतनी तपस्या की, तुम्हारा बहुत प्रेम है मुझ में, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, सदा तुम्हारी अलकापुरी के पास मैं कैलाश में निवास करूं। पार्वती ने भी कहा भगवान शंकर में तुम्हारी सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। तुम जिस तरह से मुझे घूर रहे थे क्रूर दृष्टि से, तो वत्स तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, अब एक ही नेत्र दाहिना ये फूट गई, अब एक ही नेत्र है
और वो पिंगल नेत्र है, पीला, तुम पिंगल नेत्र से युक्त हो। तो कुबेर एक दृष्टि वाले, पीला नेत्र, और उससे तुम युक्त रहोगे। और मेरे प्रति जो तुमने थोड़ी ईर्ष्या की, उसके चलते तुम्हारा नाम होगा कुबेर, बैर, कुबेर, तुम्हारा नाम होगा कुबेर, कुबेर नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओ।